आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनकी चाल 2 तारीख को ही परिवर्तित हो चुकी है और ये अपनी सर्वोच्च राशि, अपनी उच्च राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आने वाले 26 मार्च 2026 तक उच्चस्थ अवस्था में बनी हुई रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में 4 से लेकर 26 मार्च के बीच में आपके जीवन में 22 दिनों की समयावधि में शुक्रदेव किन मामलों में आपको अनुकूलता देने वाले हैं। साल 2026 में अपनी उच्च राशि में मौजूद शुक्रदेव किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन परिवर्तन, बड़े सफलता की संभावनाएं जीवन में आपको देने वाले हैं, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, शुक्रदेव आपकी राशि के द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव के स्वामी, वहीं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो इनकी उच्चस्थ अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देगी। देखिए, शुक्रदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक, मानसिक सुख और सभी प्रकार के मान सम्मान और सुखों को देने वाले ग्रह बनते हैं। शुक्र की शुभता की वजह से व्यक्ति के जीवन में हर जगह पर मान सम्मान, व्यापारिक जीवन में बड़ी सफलता। वही शुक्र अगर बलवान होते हैं तो जातक के जीवन में कई भवन, कई भूमि, कई वाहन का सुख व्यक्ति को मिलता है। बलवान शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में बड़े पद पर जाने की संभावना और कर्म क्षेत्र में विशेष तरक्की की संभावना व्यक्ति के जीवन में रहती है। यही शुक्रदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में होते हैं तो तमाम समस्याओं का सामना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, वहीं रिश्तों के मामले में, वैवाहिक जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। देखिए, आपके कुंडली के आपके 2 इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी, आपके धन और परिवार भाव के स्वामी, वहीं आपके वैवाहिक भाव के स्वामी ये माने जाते हैं, जो कि उच्च राशि 12वें भाव में ये प्रभावी होने वाले हैं। तो 4 से लेकर 26 तारीख के बीच में इनकी क्या आपके जीवन में संभावना बनने वाली है। कुंडली के 12वें घर से हॉस्पिटलाइज खर्चों के बारे में, शैया सुख, विदेश के बारे में, इस भाव से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक कष्टों के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, केवल एक ग्रह शुक्रदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो जब भी कुंडली के 12वें घर में प्रभावी होते हैं तो ये अत्यंत शुभ फल देने के लिए प्रभावी हो जाते हैं। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कुंडली के 12वें घर में उनकी उच्चस्थ अवस्था बनने से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़े परिणाम और बड़ी सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव यहां पर विराजित होकर लगातार आपके 6ठे भाव को अपनी 7वीं दृष्टि से देखने वाले हैं। अतः वर्क प्लेस पर मेष राशि वाले जातक अपनी संपूर्ण ऊर्जा शक्ति के साथ उत्साहित होकर काम करने में समर्थ होने वाले हैं। खासतौर से व्यापारी जातकों के जीवन में ये जो 22 दिन का समय रहने वाला है, ये व्यापारिक उत्थान और व्यापार में पर्याप्त लाभ की संभावनाओं को प्रबल रूप से आपके जीवन में देने वाला है। पुराने समय में यदि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की योजना बनाए हुए हैं, सही समय का यदि आप इंतजार कर रहे हैं, किसी प्रकार की योजना को यदि आप क्रियान्वित करना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। कुंडली के 12 भाव में प्रभावित शुक्रदेव की अवस्था वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को बड़ी शुभता देने वाली है।
रिश्तों के मामले में, संबंधों में, रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में जो जातक जुड़ाव रखते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति रहने वाली है। राहुदेव कुंभ राशि में मौजूद होकर लगातार 9वीं दृष्टि से आपके वैवाहिक भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अतः यदि आपके रिश्तों में उतार चढ़ाव की अवस्था बनी हुई है तो ये समय आपके जीवन में संबंधों में आपको भावनात्मक जुड़ाव देने वाला है और जीवन साथी का पर्याप्त समर्थन भी आपके जीवन में आपको देने वाला है। यहां तक कि अविवाहित जातकों के जीवन में जो जातक नवीन वैवाहिक प्रस्तावों का इंतजार कर रहे हैं, नवीन वैवाहिक जीवन में वैवाहिक बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्तम लॉर्ड उच्च राशि में प्रभावी रहने वाले हैं, तो नज़दीकी रिश्तों के आगमन की संभावनाएं भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। कुंडली का 7वां घर और कुंडली का दूसरा घर, कुंडली के द्वितीय भाव से बैंक बैलेंस के बारे में, वहीं 7वें भाव से दैनिक आमदनी के बारे में विचार करते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर शुक्रदेव उच्च राशि में प्रभावी होने वाले हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं, कार्यों का बेहतर रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपके कार्यों में बढ़ चढ़कर परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी रहने वाली है। धन आगमन के नवीन मार्ग भी आपके जीवन में प्रशस्त होने वाले हैं। एक से अधिक माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी प्राप्त होने की प्रबल संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। अगर आप वर्तमान समय में विदेश में रहकर कोई भी कार्य कर रहे हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, यहां पर भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल शुभता प्राप्त होने की संभावनाएं इस समयावधि में आपके जीवन में रहने वाली है। वहीं आपके द्वितीय भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी हुए हैं, तो परिवार को लेकर बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक संदर्भ में यदि मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है, रिश्तों के मामले में परिवार में यदि किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और परिवार में उत्साह की अवस्थाओं का निर्माण इस समयावधि में प्रबल रूप से होने वाला है। यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्रदेव की बलवान अवस्था आपके जीवन में कई मामलों में लगातार इस समय में उन्नति और शुभता देने वाली है। अतः इस समय का भरपूर लाभ मेष राशि वाले जातकों को जरूर लेना चाहिए। सावधानी आपको यह रखना चाहिए कि कुंडली के 6ठे घर में इनकी नीच दृष्टि रहने वाली है। अतः बड़ा और लंबा कर्जा यदि आप जीवन में लेना चाहते हैं, उससे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर चलना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर रहने वाला है। यदि इन दोनों बातों का ध्यान रखते हैं तो शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में आपको विशेष अनुकूलता देने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में शुक्रदेव की बलवान अवस्था का प्रभाव अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः नामक मंत्र का जप करना या माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों, यदि आप वर्तमान में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।